अच्छा, कल एक वीडियो बनाई थी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, तो कुछ भाइयों का कमेंट आया था कि और डिटेल में वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी सी लंबी है पर देख के जाना पूरी, सही है? आ जाओ फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को। अच्छा, ये जल्दी जल्दी में एक चार्ट बनाया, अभी आराम से समझ लेना क्या होता क्या है और कैसे बनता है, सही है? ये तो जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, सबसे पहले हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है। एक ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, सही है? ये आगे जीएनआर हार्मोन को सिग्नल देता है कि अभी टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू करो। जो जीएनआरएच जो हार्मोन होता है ना, ये आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। दो सिग्नल देता है, एक एलएच एक एफएसएच। जो एलएच होता है ये आपको पता है हमारे टेस्टिकल बनाते हैं, जो एफएसएच होता है ये स्पर्म बनाता है। तो जो हमें टेस्टिकल बनाते हैं, वो हमारे टेस्टिकल जो हमारे स्पर्म बनाते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, वो आगे जाता है ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फ्री टेस्टोस्टेरोन जो 2 से 3%, ये एक्टिव टेस्टोस्टेरोन होता है जो एक्चुअल काम करता है हमारी बॉडी में। एक होता है एसएचबीजी, ये 55 to 60%, ये एक लॉक्ड टेस्टोस्टेरोन होता है। आगे आ जाता है एल्बिनियम बाउंड, ठीक है? ये थोड़ा सा एक्टिव होता है, ज्यादा नहीं होता। अभी गुड टेस्टोस्टेरोन के जो मतलब कि सिंग होते हैं, जो वो कैसे पता चलता है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा है? हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो अच्छा होता है, रिकवरी फास्ट होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, फैट बर्निंग हार्मोन जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, लिबिडो हमारा एक्टिवेट होता है, इरेक्शन आती है, फुल स्पर्म अच्छा होता है, फोकस होता है, मूड होता है, एनर्जी होती है। ये सब जो सिग्नल है ना, ये एक अच्छी टेस्टोस्टेरोन के होते हैं कि एक आदमी हेल्दी है। दूसरी तरफ आ जाए, ये जो टेस्टोस्टेरोन की एज होती है, ये क्या होती है? 18 से 30 तक की जो एज होती है ना, ये सबसे बेहतर होती है। मींस एक नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन के लिए फुल बूस्टिंग के ऊपर होते हैं। 30 के बाद 1% के हिसाब से ये डाउन होना शुरू हो जाते हैं हर साल में, सही है? उसके बाद इसको सही कैसे रखना है? ट्रेनिंग, स्क्वाड, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, हैवी कंपाउंड, कार्डियो, बट डेली नहीं। इसको अच्छा रखने के लिए हमें खाने में क्या कुछ चाहिए? न्यूट्रिशन फैक्ट जो होते हैं हमारे, गुड फैट्स चाहिए, जैसे घी, एग, नट्स, एवोकाडो, ऐसी चीजें। प्रोटीन के लिए हमें एग, चिकन, दाल, पनीर, टोफू, या आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हो। जिंक जरूरी चाहिए होता है, पंपकिन सीड से मिल जाता है, हमें मीट से मिल जाता है। विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिल जाता है, डाइट से भी मिल जाता है। ये मीन्स हमारी स्ट्रेस सबसे मेन इशू है। जब आप स्ट्रेस कंट्रोल में रहते हो, मीन्स आप नींद अच्छी पूरी लेते हो, तो ये मीन्स अपने आप ही बूस्ट होता है। सप्लीमेंट इसके लिए आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं? ये देखिए, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम सप्लीमेंट है। अगर आपको इन चीजों से लगता है कि हमें प्रॉपर नहीं मिल रही है ये सब चीजें, तो आप ये सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। इसका टेस्ट कैसे होता है? इसका टेस्ट हम हर वक्त नहीं करवा सकते। इसका बेसिकली जो टेस्ट होता है वो मॉर्निंग में होता है, जब आप सो के उठते हो, 6-8 घंटे की नींद के बाद उठते हो, तो मींस उठने से 3-4 घंटे के बीच में इसका टेस्ट करवाओ, लेकिन कभी अकेला टेस्ट नहीं करवाना। जब भी इसका टेस्ट करवाना है ना, टेस्टिंग का टाइम होता है, तो इसमें हम टेस्ट करवाते हैं टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एसएचबीजी टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच और प्रोलैक्टिन एंड विटामिन डी। ये हम सारे टेस्ट करवाते हैं इसमें। टेस्टोस्टेरोन जब भी आपने टेस्ट करवाने हैं ना, आपने ये सारे टेस्ट करवाने हैं, फिर पता चलेगा